अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप। मैं हूं शहज़ाद, आप देख रहे हैं शहज़ाद अली फूड। आज हम बनाएंगे रबड़ी के दूध की रेसिपी है। ये बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम पैसों में बहुत ज़्यादा तैयार होती है। ये बाज़ार से बहुत महंगी मिलती है। एक बार आपने घर में ज़रूर ट्राई करनी है, बड़ी मज़ेदार तैयार होगी। 2 टीस्पून आपने गूंद कतीरा ले लेना है, वो आपने शामिल कर देना है एक प्याली में, और उसमें आपने पानी शामिल कर देना है 1 कप, और इसे आपने रख देना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद एक कढ़ाई में आपने चीनी शामिल करनी है। चीनी मैं इसमें सिर्फ 3 टीस्पून इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसमें बर्फ़ी ऐड करनी है। 2 से 3 मिनट अंदर आपने चीनी को हल्की आंच पे फ्राई करना है। इस टाइम पे आपने इसमें शामिल कर देना है थोड़ा सा पानी। इसका हमने एक शीरा रेडी करना है। ये बाज़ार में बहुत महंगी मिलती है, और 1 लीटर दूध से तकरीबन इसके 6 गिलास तैयार हो जाते हैं। थोड़ा थोड़ा करके आपने दूध शामिल करना है, और साथ में आपने चम्मच के साथ लाता है। आंच आपकी बिल्कुल स्लो होनी चाहिए। ये जो शीरा बनाया था वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, फिर हम बाकी दूध शामिल कर देंगे इसमें। ये बिल्कुल स्लो आंच पे पकाना है आपने, ना आंच इतनी ज़्यादा तेज़ हो और ना इतनी ज़्यादा कम। सारा दूध 1 लीटर दूध है ये, इससे तकरीबन 6 गिलास तैयार हो जाते हैं। चम्मच आपने आस्ता आस्ता हिलाते रहना है। अब हमने दूध को पकाना है सिर्फ 7 से 8 मिनट, ज़्यादा हमने गाढ़ा नहीं करना। 3 अदद सब्ज़ इलायची शामिल कर देनी है आपने इसमें। ये आपने स्लो आंच पे पकाना है, आंच आपने तेज़ नहीं करनी। कटोरी में आपने वनीला कस्टर्ड ले लेना है। 2 टीस्पून आपने उसके शामिल कर देने हैं। उसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इससे एक तो ये थिक हो जाएगा, और इससे इसका कलर भी है जो ना रबड़ी का एक जेन्युइन कलर होता है वो ज़रूर आएगा इससे। अगर आप ये इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आप कॉर्नफ्लोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कमर्शियल जो करते हैं वो ज़्यादातर कॉर्नफ्लोर ही इस्तेमाल करते हैं। बर्फ़ी ले लेनी है, ये तकरीबन 100 ग्राम है, और इनको बिल्कुल हमने चूरा कर लेना है। वो हम इसमें शामिल करेंगे हाथ की मदद से, बिल्कुल चूरा सा कर लेना है। अगर आप बर्फ़ी ऐड नहीं करना चाहते तो आपने चीनी जो है वो ज़्यादा शामिल करनी है। दूध भी हमारा अच्छे से पक चुका हुआ है। तकरीबन 7 मिनट मैंने पकाया बिल्कुल स्लो आंच पे। अब इसमें बर्फ़ी ऐड कर देंगे। चम्मच आपने नहीं रोकना, 1-2 मिनट बाद आपने चम्मच ज़रूर चलाना है। देखिए माशाल्लाह अच्छी तरह से पक चुका है दूध हमारा। ये दूध जो होता है ना, ये आपने दूध लेना है, डब्बे वाला इस्तेमाल नहीं करना आपने। वनीला कस्टर्ड हमने ऐड करना है थोड़ा थोड़ा, एकदम सारा ऐड नहीं करना, उससे इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। आंच इस टाइम आपने स्लो कर देनी है जब आपने वनीला कस्टर्ड ऐड करना है। ये देखिए माशाल्लाह प्यारा सा रबड़ी का कलर आना शुरू हो चुका है। कि जी माशाल्लाह। अब हम इसे एक दूसरे बर्तन में शामिल कर देंगे, और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है आपने। इसे तकरीबन आपने आधे घंटे 30 मिनट के लिए छोड़ देना है। ये देखें अब ये 30 मिनट बाद माशाल्लाह। अब हम नेक्स्ट आपको बताते हैं। एक बोल ले लेना है, उसमें आपने इसे शामिल कर देना है। ये तकरीबन 6 गिलास रेडी हो गए हैं 1 लीटर दूध में सिर्फ। अब हम इसमें शामिल कर देंगे
गूंद कतीरा, और आपने इसे चम्मच की मदद से अच्छी तरह से हिलाना है। ये अच्छी तरह से आपस में जुड़े होते हैं, ये निकल जाएंगी। गर्मियों में बनाए बहुत मज़ेदार और ठंडी यख होती है। इसमें आप हम बर्फ़ ऐड करेंगे। कमर्शियल जो होते हैं वो बर्फ़ ऐड नहीं करते हैं, उसे बर्फ़ की मदद से साइड पे लगा देते हैं, लेकिन हम घर में बना रहे हैं इसलिए हम बर्फ़ ऐड कर लेंगे इसमें। ये देखें जी, माशाल्लाह रबड़ी का दूध हमारा रेडी है। इसमें भी अगर आप इसमें थोड़ा सा इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप इसमें रूह अफ़ज़ा भी शामिल कर सकते हैं, तो इसका कलर रेड हो जाएगा। देखिए जी माशाल्लाह, ये बादाम थे वो शामिल करेंगे इसमें। कि जी माशाल्लाह, अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।